बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करिए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी लंबी सी रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बल्कि बहुत ही छोटी सी मैं यहाँ पर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी का रायता, कद्दू का रायता, जो भी आप इसको कह लें। यकीन माने टेस्ट के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग है और फ़ायदे के हिसाब से तो बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। ये मैदे के लिए अच्छा है, जिगर के लिए अच्छा है। गर्मी जिस तरह बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप सालन इस्तेमाल ना करें, ये वाला रायता इस्तेमाल करें तो यकीनन आपको ठंडक का एहसास होगा। यकीन माने बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है। झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आप इसको चावल के साथ, बिरयानी के साथ या फिर पुलाव के साथ खाना चाहें तो भी आप खा सकते हैं। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक अदद मैंने मीडियम साइज़ का कद्दू ले लिया था। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया ताकि इसकी जो ऊपर मिट्टी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ से मैं इसको पील कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको पीलर से कर लें, चाहें तो इसको छुरी के साथ इसका ऊपर जो हार्ड छिलका है वो हम रिमूव कर लेंगे। अमेजिंग सी रेसिपी है, फ़ायदेमंद रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, उसमें पानी डाल लिया है। कद्दू जो है उसको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। मैंने इसको पहले ही पैन में डाल दिया है। मैंने कहा ज़्यादा बर्तन क्या गंदे करने हैं, इसलिए पैन में ही डायरेक्टली मैंने इसको पानी के साथ डाल दिया। अब कद्दू सारा जो है वो ग्रेट कर लूँगी और ग्रेट करने के बाद इसको 2 से 3 पानी में मैं फिर दोबारा से वॉश कर लूँगी, ताकि जो काला सा कलर कद्दू का आ जाता है वो ना आए और इसका जो पानी है वो गंदा वो निकल जाए। अब 2 से 3 बार वॉश करने के बाद हम इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर और फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम कुक करेंगे, बॉयल करेंगे, ताकि कद्दू जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे कद्दू जो है बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ और वीडियो को भी लाइक करके आएँ। तो यहाँ पे कद्दू बॉयल हो गया। अब इसको छलनी में डाल के इसका पानी जो है वो रिमूव कर देते हैं और साथ ही इसके ऊपर फ्रेश पानी जो है वो हम डालेंगे, ताकि जो इसकी गर्मी है वो ख़त्म हो जाए। और हमने इसको इंस्टेंट ही रेडी करना है। अगर हम इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे तो फिर रेसिपी जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको जल्दी बनाना है। अब ठंडा पानी हमने इस पर डाल दिया, उसको छलनी में रख दिया। यहाँ पे 2 कप के बराबर मैंने दही ले लिया है। दही जो है उसको थोड़ा हम फेंट लेते हैं ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ, लम्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब कद्दू जो है उसका पानी अच्छे से हमने निकाल दिया है। अब ये वाला कद्दू जो है बॉईल किया हुआ, ये हम इस दही में डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आपके घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं, आप पुलाव बनाएं, चावल बनाएं, झटपट से ये वाला रायता साथ बना लें तो यकीनन बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट भी है और बहुत ही अमेजिंग लुक है। बहुत ही मज़ा देगा ये वाला रायता। और अगर आपके घर में कोई हेल्दी खाना चाहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्टमक इशू है, लिवर इशू है, तो उसके लिए भी आप इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम स्पाइसी करेंगे। टेस्टी करने के लिए मैंने थोड़ी सब्ज़ मिर्चें इसमें बारीक कट करके डाल दी हैं। साथ ही इसमें मैंने खीरा भी ऐड कर दिया है, छोटे पीसेस में कट करके। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी छोटे पीसेस में कट कर लिया, वो भी ऐड कर दिया। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, उसके सारे बीज मैंने रिमूव कर दिए और उसके बाद उसकी भी कटिंग कर ली। अब इसको मज़ीद जो है हेल्दी करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। पुदीना जो है वो भी मैदे के लिए और गर्मी के एतबार से बहुत अच्छा है, इसलिए इसको भी अपनी खुराक में खासकर गर्मियों में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे पुदीना बारीक बारीक कट करके वो भी मैंने ऐड कर दिया। साथ ही सब्ज़ धनिया जो है वो भी कट करके ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी हम स्पाइसेस में ऐड करेंगे। स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा नहीं जाते, बस इसमें 2 से 3 स्पाइसेस ही जाते हैं, क्योंकि हमने इसको हेल्दी बनाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको स्पाइसी नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे नमक। नमक यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ½ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टी स्पून ही काली मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और 1/4 टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। बस यही स्पाइसेस हमने इसमें ऐड करने थे, ये हम डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे ताकि कद्दू भी, वेजिटेबल्स भी और ये स्पाइसेस भी अच्छे से यकजान हो जाए और इनकी दोस्ती हो जाए। तो ये जी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। यकीन माने बहुत ही टेस्टी, माउथ वाटरिंग ये रायता है। जब बना रहे हूँ तो दिल करता है कि अभी से आप स्पून लें और इसको खाना स्टार्ट कर दें। आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं, आप देखें कि किस तरीके से हमने इसको रेडी किया और जल्दी ये बन भी गया और बहुत ही टेस्टी ये रायता हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसको हम इसके ऊपर हम थोड़े से
सब्ज़ धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे मज़ीद इसको अच्छा लुक देने के लिए। और साथ ही इसमें कुटी लाल मिर्च जो होती है दुर्दी सी, उसको चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, वो वाले हम थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसकी लुक जो है बहुत अच्छी सी आ जाए। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा कद्दू का रायता रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और ये टेस्ट आपका कैसा बना। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मिलती हूँ फिर जी किसी नई नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।